माता पार्वती ने बोला प्रभु समझ नहीं आई बात। तो शंकर जी माता पार्वती को लेकर हरिद्वार पहुंचे। शंकर जी ने एक बूढ़े बन गए, वृद्ध, और माता पार्वती को वृद्धा बना दिया, अपनी पत्नी बना दिया बूढ़ी। और एक वृक्ष के नीचे शंकर जी लेट गए। और वो स्थान था जिस स्थान से लोग गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। माता पार्वती को शंकर जी ने कहा कि जितने लोग स्नान कर आ रहे हैं इन सबको कह कि मेरे पति भूमि पर गिरे हैं, उनको खड़े उठवा दो। माता पार्वती बोले प्रभु आपको तो मैं ही उठा दूं। शंकर जी ने बोला उनको बोलना। तो माता पार्वती जल्दी से जैसे कैसे गई, बेचारी बूढ़ी तो बनी है, सारे लोगों के पास गई, बोले मेरे पतिदेव वृक्ष के नीचे हैं, आकर जल्दी से उठवा दो। तो 2-4 लोग आए बड़े बड़े, आकर जब देखा शंकर जी उन वृद्ध के स्वरूप में नीचे भूमि पर लेटे हैं। बोला बाबा 2 हाथ देखो अभी उठाएं आपको। तो उसी समय शंकर भगवान जो वृद्ध बने उन्होंने बोला मुझको हाथ तो लगा देना, पर हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी पाप नहीं होगा वही मुझको हाथ लगाए। अगर थोड़ा भी पाप किसी के जीवन में हुआ तो उसी समय भस्म हो जाएगा। सारे पीछे, महाराज ऐसा रिस्क नहीं ले सकते अब। कुछ आए, उन्होंने बोला गंगा स्नान कर पाप नाश हो गए। अरे फिर भी रह गया हो एक आधा, कहीं भस्म हो जाएगा यहीं पे। महाराज सुबह से शाम हो गई पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बाबा को हाथ ना लगावे। हाथ लगाना पर जिसके जीवन में पाप ना हो। सारे गंगा स्नान कर लौट रहे हैं। आखिर में एक छोटा सा बच्चा आया। उस बच्चे को कहा कि बेटा मेरे पति जो हैं वो भूमि पर गिरे हैं, तो ऐसा कर दे मेरे पति को उठवा तो दे। मैया मैं उठवाता हूं। जल्दी से आया। शंकर जी ने कहा बेटा हाथ तब लगाना अगर जीवन में पाप ना हो। बाबा छोड़ो पाप की बात, लगाओ हाथ। जैसे ही बच्चे ने बाबा को हाथ लगाया, हाथ लगाते शंकर जी तुरंत खड़े हो गए। अब बच्चे में इतना बल नहीं था कि उनको उठा सके, शंकर जी स्वयं उठे। माता पार्वती ने पूछा प्रभु समझे नहीं। बोले बाबा कहते हैं कि देवी स्नान तो दिन भर में हजारों लोगों ने किया और सबको यह भी पता है कि गंगा स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं, पर विश्वास किसी को नहीं था। सिर्फ एक इस बच्चे को विश्वास था कि गंगा स्नान कर जो है वो पाप नाश होते हैं, इसलिए इसने मुझको हाथ लगाया। केवल यही पाप मुक्त हुआ है, बाकी सभी पाप लेकर वापस गए। बोलो शंकर भगवान की।